तो क्या इसमें डाइट का भी कुछ रोल है कि हम कुछ पर्टिकुलर चीज़ें खाते हैं या नहीं खाते हैं, उसका कुछ असर इस पे पड़ता है? ऐसा भी कुछ होता है? बिल्कुल। हमारे आयुर्वेदा में, योगा में 3 पिलर्स हैं अच्छे हेल्थ के जी, लिए। आहार, विहार, निद्रा। जी, इसमें से अगर कोई भी एक पिलर जी, इम्बैलेंस में हुआ तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। जी, अब जैसे कि आप सिंपल अगर आप बाहर का बहुत खाना खा रहे जी, हैं, बहुत तला हुआ खा रहे हैं, जंक बहुत फूड मीठा खा वगैरह रहे खा हैं, रहे हैं। हाँ, तो डेफिनेटली आपका वजन बढ़ेगा, एसिडिटी होगी काफ़ी, जी, बर्निंग सेंसेशन होगा, हेवीनेस की वजह से पेन हो जाएगा, एक जी, सिंपल रीज़न है। जी, सो खाने का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, स्पेशली उम्र के साथ आपकी पाचन शक्ति कम होने लगती है। जी, अगर आपको आदत है बहुत रात को खाना खाने की, तो आपका शरीर उसको पचा नहीं पाएगा। सोचिए कि अगर आपने 10-11 बजे रात को खाना खाया, वो शरीर पचा नहीं पाया क्योंकि सनसेट के साथ-साथ आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो डाउन स्लो हो हो जाता जाता है। है। जी, अब अगर आपने हेवी खाना खा लिया, वो आपके शरीर पे पड़ा रहेगा रात भर और वो कमर दर्द लीड कर सकता, कमर जी, दर्द का प्रॉब्लम ला जी, सकता है। तो खाना का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आप कितना लाइट खाते हैं, बॉडी उतना ही लाइट रहेगा। आप सीज़न के अनुसार खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं, उसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जी, मतलब डाइट फ़ॉलो करना, अच्छी बिल्कुल, डाइट, क्या खाना है और किस समय खाना है, यस, कितना खाना है, बिल्कुल, सब कुछ बहुत बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी है। जी, तो शमी जी, जैसा कि आपने बताया आहार, विहार और निद्रा ये 3 इम्पॉर्टेंट पिलर्स हैं और अभी हम आहार यानी कि डाइट के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं चाहूँगी कुछ डाइट टिप्स जो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी, प्लीज़ हमारे साथ शेयर कीजिए। हमारे सीनियर सिटीज़न्स जो भी शो देख रहे हैं, उन्हें प्लीज़ बताइए। कुछ सिंपल चीज़ों का अगर ध्यान रखा जाए, जैसे कि जब आप खाने बैठ रहे हैं, अगर हम लोगों ने सोचा कि खाना खाना हमें एनर्जी देती है, हमें प्राण देती है, तो हम लोग उस तरीके से उसको खाएँ, पूरे रिस्पेक्ट के साथ, पूरा ध्यान देके, माइंडफुलनेस के साथ। जब आप ऐसा करेंगे तो ज़ाहिर है कि फ़ोन पास में नहीं होना चाहिए, जी, आप टीवी देखते हुए नहीं खाएँ और जब आपने ऐसा किया तो आप च्यू करके खाने लगेंगे। जब आप च्यू करेंगे तो मुँह के अंदर ही आपका डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जी, जाएगा। बिल्कुल। फिर आपके सिस्टम को बहुत ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा उस फूड को डाइजेस्ट करने जी, के लिए, पहली बात। और जब आप स्लोली खाना स्टार्ट करेंगे, आपके ब्रेन को टाइम मिल जाएगा आपको ये बताने के लिए कि रुक जाइए, अब आपका पेट भर चुका है। जी, तो आप रुक जाएँगे। आपको वो एहसास हो जाएगा कि अब मैंने ज़्यादा खाना खाया, तो वो बहुत हेवी हो जाएगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। दूसरी बात, योगा में हम लोगों को ये बताया जाता है कि जो आपके खाने का इंटेक है, वो 50% होना चाहिए। यानी कि आपका पेट 50% ही मतलब भरना जितनी चाहिए। भूख है उससे आधा खाना आधा ही खाना खाना चाहिए, चाहिए। उसमें 25% आपको पानी पीना है जी, और 25% पेट को खाली रखना है, जिससे कि प्राण का आदान-प्रदान आराम से हो सके। जी, और वो तभी होगा जब आप धीरे-धीरे खाना खाएँगे, च्यू करके खाएँगे, माइंडफुलनेस के साथ खाएँगे। जी, फिर आप खाने के स्वाद को एन्जॉय कर पाएँगे। बिल्कुल। फिर आपको पता चलेगा कि ये मैंने खाया, ये मीठा है, तीखा है, कड़वा है या मतलब सॉफ्ट है, जी, आप एन्जॉय कर पाएँगे और उसी तरह से आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड करेगी उसको। बिल्कुल। तो ये बहुत आई थिंक ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। उसके अलावा सीज़न में क्या है वो खाना चाहिए, जी, फ्रूट्स बहुत ज़्यादा खाना चाहिए, सैलेड काफ़ी ज़्यादा खाना चाहिए। अन्न का इंटेक जैसे कि ठंड में ज़्यादा हो जाता है, गर्मी में ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। अगर आपको ये बात नहीं समझ में आई, तो आप गर्मी में बहुत ज़्यादा खाएँगे, तो आपके शरीर को बहुत हेवी कर देगा, जो कि बेसिकली अलग-अलग बीमारियों का जड़ हो जाएगा। जी, तो ये छोटी-छोटी चीज़ें पे बिल्कुल। को अगर ध्यान रखा जाए, तो काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएँगी। छोटी-छोटी ज़रूर लेकिन इम्पोर्टेंट बातें इम्पॉर्टेंट हैं, बातें अगर हैं, इनका ध्यान रखा जाए बिल्कुल, तो ये सब चीज़ों को अवॉइड किया जा अवॉइड किया सकता जा है। जी। सकता है।